दोस्तों नमस्कार। रविंद्र जडेजा के कप्तानी छोड़ने और अपनी वापसी पर खुलकर बोले धोनी। क्या कहा धोनी ने, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा में से कौन है बेहतरीन कप्तान? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों रविवार को आईपीएल में 2 मुकाबले खेले गए, दोनों में खूब चौके और छक्के लगे और बहुत बड़ा स्कोर भी बना। फिर लक्ष्य का पीछा भी बखूबी किया गया, लेकिन बाद में बैटिंग करने वाली टीमें बहुत कम रनों के अंतर से पिछड़ गई। दोनों मुकाबले में जीत पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की हुई। दिन के पहले मुकाबले में जहां बात करें केएल राहुल के नेतृत्व में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली कैपिटल को मैच 7 रन से हराया, तो वहीं दूसरे मुकाबले में पहली बार कप्तानी कर रहे महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व वाली चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को केवल 13 रनों से हरा दिया। महेंद्र सिंह धोनी जब मैच के बाद जीतने वाली टीम के कप्तान के तौर पर बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने टीम की कप्तानी छोड़ने, रविंद्र जडेजा को सौंपने और फिर वापस लेने की पूरी कहानी को विस्तार से बताया। जडेजा ने इस मैच से एक दिन पहले कप्तानी छोड़ते हुए धोनी से दोबारा कप्तानी संभालने का अनुरोध किया था, जिसे कैप्टन कूल ने स्वीकार कर लिया था। चेन्नई की टीम में रातों रात हुए इस परिवर्तन को लेकर क्रिकेट जगत में हलचल मची थी और सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर ये हुआ क्या है। मैच के बाद जब यही सवाल महेंद्र सिंह धोनी से पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि जडेजा पिछले सीजन में ही जानते थे कि इस साल वो कप्तानी संभालेंगे। मैंने पहले 2 मैच में केवल उनके कामकाज की देखरेख की और बाद में उसमें दखल देना छोड़ दिया। उसके बाद मैंने जोर दिया कि वो अपने खुद फैसले लें और अपनी जिम्मेदारी निभाएं। एक बार जब आप कप्तान बन जाते हैं तो कई तरह की मांग आपके सामने आती है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया उसने उनके दिमाग पर असर डाला। मुझे लगता है कि कप्तानी ने उनकी तैयारी और उनके प्रदर्शन पर बोझ डाल दिया। तो यह एक धीरे धीरे बदली हुई प्रक्रिया थी। कप्तानी को लेकर इतना ज्यादा आपका सुझाव देना कि वो खुद न सोच सकें, किसी कप्तान की मदद नहीं करता। कप्तान में मैं कि वो फैसले होते हैं, उन निर्णयों की जिम्मेदारी भी आपको ही उठानी पड़ती है। आप कप्तान बन जाते हैं तो कई चीजों का ख्याल रखना होता है, जिसमें से एक आपका अपना खेल भी होता है। धोनी ने उम्मीद जताई कि जडेजा कप्तानी के दबाव से मुक्त होने के साथ अपने ऑलराउंडर फॉर्म को फिर से मजबूत करेंगे, खासकर फील्डिंग में, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स ने इस साल फील्डिंग में बहुत ही लचर प्रदर्शन किया है और इसके फील्डरों ने कई आसान कैच भी छोड़े हैं। कुछ सीधे हाथ में आए हुए आसान कैच तो हैदराबाद के खिलाफ मैच में भी छोड़े गए। धोनी ने कहा, आपने कप्तानी से राहत पा ली है और अपना बेस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हम यही चाहते हैं कि हम एक बेहतरीन फील्डर को भी रहे। हम एक डीप मिड विकेट फील्डर की जगह को लेकर जूझ रहे थे, फिर हमने अब तक 17 से 18 कैच टपका दिए और ये चिंता का विषय। गेंदबाजों से बातें करते रहना बहुत जरूरी है। ये मैच मुश्किल है और हम मजबूती से वापसी करेंगे। धोनी ने कहा कि ये योजना पहले से ही थी कि इस सीजन में जडेजा कप्तान की जिम्मेदारी संभालेंगे और उन्होंने इस फैसले का समर्थन भी किया। साथ ही बतौर कप्तान जडेजा के फैसले में धोनी कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। कप्तान बदल गया तो सब कुछ बदल गया, ऐसा नहीं। चेन्नई ने पहले खेलते हुए ऋतुराज गायकवाड़ ने 99 रन और डेवन कॉनवे ने नाबाद 85 रन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत 202 रन बनाए। जवाब में हैदराबाद की टीम 189 रन कर 13 रनों से इस मुकाबले को हार गई। मैच के बाद धोनी ने स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने कप्तानी संभालने के बाद ड्रेसिंग रूम में कुछ नया नहीं कहा है। वे बोले, ये एक अच्छा स्कोर था। जब आप इस तरह का स्कोर बनाते हैं तो गेंदबाजों के लिए इसे बचा पाना थोड़ा आसान होता है। जब आप एक ड्रेसिंग रूम में रहते हैं वही बातें दोहराया करते हैं। मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। कप्तान बदलने के साथ सब कुछ बदल गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ने पहले अपने ओपनर्स की और फिर हैदराबाद की बल्लेबाजों की रन गति पर अंकुश लगाने के लिए अपने गेंदबाज कर स्पिनरों की तारीफ की। हमने जो लक्ष्य रखा वो अच्छा था। बाद में ओश आती है तो शुरुआती गेंदबाजी अच्छी होनी चाहिए थी। बैटिंग में शुरुआती अच्छी रही और हमने शुरू के ओवरों का बल्ले से पूरा फायदा उठाया। इसके बाद हमें अच्छी गेंदबाजी करने की जरूरत थी और शुरुआती 6 ओवर्स के बाद स्पिनरों ने अच्छी गेंदें डाली। हमने अपनी गेंदबाजी से आवश्यक रन रेट बढ़ाने का काम किया। जीत के लिहाज से अहम था। हमारे पास इतने रन थे जितना मुश्किल के वक्त में हम सारा ले सकते थे। अच्छी शुरुआत मिलने के बाद विपक्षी टीम कभी भी वापसी कर सकती थी, चाहे वो 200 रनों का पीछा ही क्यों न कर रही हो, लेकिन हमारे स्पिनर ने यह सुनिश्चित किया कि ऐसा न हो सके। बल्ले से हमने कुछ अच्छे प्रदर्शन किए,
लेकिन गेंदबाजी के 2 ओवरों में 25 रन दे दिए। तो गेंदबाजों को कुछ अलग करने की कोशिश करनी होगी। मैंने अपने गेंदबाजों से कहा कि अगर उनके किसी ओवर में 4 छक्के लगते हैं और 2 गेंदें बची है तो उन पर भी कुछ किया जा सकता है। निश्चित तौर पर हर कोई इस तरह के सिद्धांत से सहमत नहीं हो सकता, लेकिन मुझे लगता है कि ये काम करता है। शनिवार को राजस्थान और दिल्ली के बीच हुए मुकाबले में अंतिम ओवर में दिल्ली को जीत के लिए 36 रन बनाने थे। तब पहली 3 गेंदों पर रोहमन पावेल ने लगातार 3 छक्के लगाए थे। ठीक उसी तरह शनिवार को जब मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला खेला गया तो जॉस बटलर ने भी टिक शौकीन की शुरुआती 4 गेंदों पर 4 छक्के जड़े। हालांकि शौकीन ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर उन्हें आउट भी कर दिया। इससे पहले धोनी ने क्या कहा था? कप्तान के रूप में वापसी के बाद जब मैच के पहले वो टॉस के लिए पहुंचे तो पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। टॉस के वक्त धोनी से ये पूछा गया कि क्या वो आगे भी पीली जर्सी में खेलते हुए नजर आएंगे, तो इस पर धोनी ने कहा, मैं पहले ही बोल चुका हूं, आप आगे भी मुझे पीली जर्सी में ही देखेंगे, लेकिन वो यही होगी या कोई और, उसके बारे में इंतजार करना होगा। भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं। आईपीएल में लगातार 14 साल उन्होंने चेन्नई की बागडोर संभाली। रविवार को हैदराबाद पर मिली जीत तक धोनी ने जिन 214 मैचों में सुपर किंग्स की आईपीएल और चैंपियंस लीग T20 में कप्तानी की है, उनमें से 131 मैचों में जीत और 81 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। आईपीएल का यह 15वां सीजन चल रहा है और धोनी की कप्तानी में चेन्नई इससे पहले तक 14 में से 9 आईपीएल के फाइनल में पहुंच चुकी है। आईपीएल और चैंपियन लीग में धोनी की कप्तानी में चेन्नई ने रिकॉर्ड 6 टूर्नामेंट जीते। आईपीएल में 4 बार और चैंपियंस लीग T20 में 2 बार चेन्नई सुपर किंग्स चैंपियन बनी है। इस सीजन के शुरुआत से पहले ही चेन्नई ने कप्तानी रविंद्र जडेजा को सौंप दी थी। तब धोनी के कप्तानी छोड़ने को एक युग का अंत कहा गया और जडेजा से उम्मीदों पर खरा उतरने का भरोसा जताया गया। लेकिन पहले 8 मैचों में चेन्नई को केवल 2 जीत मिली तो जडेजा ने कप्तानी वापस धोनी को सौंपने का फैसला किया। हैदराबाद के साथ हुए मुकाबले से एक दिन पहले बीते शनिवार को सबको चौंकाते हुए धोनी एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बन गए। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से और मीडिया में जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि रविंद्र जडेजा ने अपने खेल पर और अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए कप्तानी छोड़ने का फैसला लिया है और महेंद्र सिंह धोनी से चेन्नई सुपर किंग्स का नेतृत्व करने का अनुरोध किया है। महेंद्र सिंह धोनी ने CSK का नेतृत्व स्वीकार कर लिया है और जडेजा अपने खेल पर फोकस करने की अनुमति दे दी। आईपीएल 2022 में जडेजा के प्रदर्शन पर हम एक नज़र डालते हैं तो अब तक चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2022 का सफर बहुत मुश्किल रहा है। उसने जडेजा के नेतृत्व में खेले गए 8 मैचों में केवल 2 में ही जीत हासिल की है। रविवार को हैदराबाद के खिलाफ मिली जीत के बावजूद 6 अंकों के साथ पॉइंट टेबल में 9वें स्थान पर बनी हुई है। जडेजा का अपनी कप्तानी में प्रदर्शन भी अच्छा नहीं रहा है। उनके बल्ले से केवल 112 रन निकले जबकि विकेटें केवल उन्हें 5 मिली। रविवार के मैच में बल्ले से जडेजा को कोई मौका नहीं मिला, लेकिन जब हैदराबाद के बल्लेबाज रन बरसा रहे थे तो जड्डू ने रन देने में कंजूसी की और अपने 3 ओवरों में केवल 5 रन प्रति ओवर के हिसाब से ही खर्च किए। तो ये था दोस्तों रविंद्र जडेजा और महेंद्र धोनी के बीच वो बात जो मीडिया में सामने आई है और चेन्नई सुपर किंग्स किस तरीके से वापसी करती है इस आईपीएल में, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चेन्नई सुपर किंग्स इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे सफल टीमों में से एक है। 4 बार की चैंपियन टीम के पास लगातार प्लेऑफ फाइनल में पहुंचने का रिकॉर्ड है। शुरुआत से लेकर अभी तक टीम की कमान भारत के सबसे सफल कप्तान रहे महेंद्र सिंह धोनी ने संभाली, लेकिन आईपीएल 2022 कुछ बदलाव के साथ नजर आया जो बेहतर नतीजे नहीं दे पाए। आईपीएल शुरू होने से ठीक पहले महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी छोड़ी और रविंद्र जडेजा को चेन्नई सुपर किंग्स का कप्तान बनाया गया, लेकिन जडेजा इस रोल में सफल नहीं हो पाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने शुरुआती 8 में से 6 मुकाबले गंवा दिए। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स की कमान एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी को संभालनी पड़ी और चेन्नई को जीत भी मिल गई। सवाल ये होता है कि अगर उत्तराधिकारी के तौर पर रविंद्र जडेजा का फैसला सही साबित नहीं हुआ तो अब महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स आगे किस पर भरोसा जताएंगे। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इस पूरे वाकये के बीच एक बेहतरीन बात कही कि अगर महेंद्र सिंह धोनी किसी टीम का हिस्सा है तो उन्हें ही लीड करना होगा। यही चेन्नई के लिए फायदेमंद और नुकसानदायक भी साबित हो रहा है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का रिप्लेसमेंट ढूंढना कोई आसान काम नहीं है।
रविंद्र जडेजा के अलावा चेन्नई सुपर किंग्स में कप्तानी का ऑप्शन तलाशें तो ड्वेन ब्रावो, मोइन अली जैसे खिलाड़ी मिलते हैं जो अनुभवी भी है, लेकिन इनके हाथ में लंबे वक्त के लिए कमान नहीं सौंपी जा सकती। यही वजह है कि ट्रांजिशन के इस पीरियड में चेन्नई को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स को अब अगले ऑक्शन का इंतजार करना पड़ सकता है, जहां उसे ऐसे खिलाड़ी की तलाश होगी जो लीडर भी बन सकें और आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स के हाथ से फाफ डुप्लेसिस निकल गए, जो कप्तानी के लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकते थे। अब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के कप्तान भी बन गए। महेंद्र सिंह धोनी 40 साल के हो गए हैं। जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी तब यह संदेश गया कि वे ट्रांजिशन पीरियड के दौरान ये खेलना चाहते हैं और आगे संन्यास की भी सोच सकते हैं, लेकिन अब फिर से वे कप्तान बन गए। ऐसे में सवाल यह होता है कि क्या महेंद्र सिंह धोनी अगला सीजन खेलने के लिए तैयार हैं? उनसे सवाल भी हुआ था, जिसके जवाब में धोनी ने कहा था कि मुझे पीली जर्सी में ही देखोगे, वो ये होगी या दूसरी, इसका मैं कुछ कह नहीं। लेकिन दोस्तों, आपको महेंद्र सिंह धोनी के आते ही, जो कैप्टन कूल के नाम से फेमस है, उन्होंने अपनी नई कप्तानी की धमाकेदार शुरुआत कर ली। रविवार को पुणे में खेले गए मुकाबले में उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद को 13 रनों से मात दे दी। चेन्नई सुपर किंग्स की ये 9 मुकाबलों में तीसरी जीत रही और पॉइंट टेबल्स में वह अब भी 9वें स्थान पर है। इस जीत के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेऑफ में पहुंचने का सफर अब भी काफी मुश्किल रहने वाला है, लेकिन भारत के पूर्व ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का मानना है कि धोनी के नेतृत्व में चेन्नई इस बार प्लेऑफ में पहुंच सकती है। सहवाग ने धोनी की कप्तानी के दौरान भारत को मिली ऐतिहासिक जीतों का हवाला देते हुए ये अब भी संभव है कि चेन्नई सुपर किंग्स प्लेऑफ में पहुंच सकती है। सहवाग ने क्रिक बज से बात करते हुए कहा कि मैं 2005 से उस शख्स के साथ हूं और मैंने उनके नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम में बहुत बड़ा बदलाव देखा है। धोनी के नेतृत्व में हमने कुछ आईसीसी नॉकआउट एंड घरेलू ट्रॉफियां भी जीती, जिन्हें हम पहले हारते थे और वे जीत में बदल गए। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये कह रहा हूं और ऐसा हो भी सकता है। चेन्नई सुपर किंग्स ने अभी 9 मैचों में 3 जीत और 6 अंक है। चेन्नई सुपर किंग्स को अपने सभी बचे हुए मुकाबलों को यहां से जीतने की जरूरत है ताकि अंतिम 4 में जगह बनाने का मौका मिल सके। पिछले सीजन धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना रिकॉर्ड 4था खिताब जीता था। ऐसे में सीएसके फैंस धोनी एंड कंपनी से चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का अगला मुकाबला 4 मई को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ। आईपीएल 2022 में चेन्नई ने हैदराबाद को 13 रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत हासिल की है। ये महेंद्र सिंह धोनी का इस आईपीएल में बतौर कप्तान पहला मैच है। इससे पहले 8 मैचों में चेन्नई को केवल 2 जीत ही नसीब हुई थी। टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने चेन्नई को बल्लेबाजी करने के लिए उतारा। ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और ड्वेन कॉनवे के बीच पहले विकेट के लिए रिकॉर्ड साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत चेन्नई ने हैदराबाद के सामने जीत के लिए 203 रन का लक्ष्य रखा। हैदराबाद की शुरुआत अच्छी हुई। शुरुआती 6 ओवरों में लगभग 10 की औसत से रन बने और इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा 39 के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद हैदराबाद ने रन गति तो बरकरार रखी, लेकिन विकेट पर बड़ी साझेदारी किसी भी बल्लेबाज ने नहीं निभाई। निकोलस पूर्ण ने एक शॉट पर टिक कर अर्धशतक जरूर जमाया, लेकिन आखिरी ओवर में पूर्ण ने 3 छक्के 1 चौका समेत 23 रन बनाए। पूर्ण 33 गेंदों पर 64 रन बनाकर नाबाद रहे, पर अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। हैदराबाद ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 189 रन ही बना सकी और 13 रन से यह मुकाबला हार गई। टॉस जीतकर हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने चेन्नई को पहले बल्लेबाजी के लिए उतारा। ऋतुराज गायकवाड़ ने इस मैच में 99 रन बनाए और डेवोन कॉनवे, जो पहली बार इस आईपीएल में खेल रहे हैं, उन्होंने 85 रनों की नाबाद पारी खेली। दोनों ने पहले विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी कर चेन्नई का आईपीएल में पहले विकेट के लिए साझेदारी का एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। ऋतुराज के बाद धोनी पिच पर आए उन्होंने और 8 रन बनाकर आउट हुए, तो जडेजा 1 रन पर नाबाद रहे। दोस्तों, धोनी की कप्तानी तो बेहतरीन है ही। इससे पहले 22 तारीख को हुए मुकाबले की याद मैं आपको ताज़ा करा दूं। चेन्नई और मुंबई के बीच आईपीएल मुकाबला अपने जिस हाई वोल्टेज रोमांच के लिए जाना जाता है, वो पिछले गुरुवार को ठीक वैसा ही एक मैच हुआ था। आईपीएल के मैच इस तरह से बदलते रहते हैं, लेकिन वो जो मुकाबला देखने को मिला इन दोनों टीमों के बीच, और आईपीएल में अब तक ये दोनों टीम
अंक तालिका में टॉप पर रहने वाली थी और इनके बीच जो मुकाबला हुआ वो वाकई में देखने लायक था। वैसे तो मुंबई मैच के पहले ही ओवर में पिछड़ गई थी, लेकिन बाद में भी उसने दमदार वापसी भी की थी। एक वक्त ऐसा लगने लगा कि चेन्नई के हाथ से वो मैच खिसक गया है, लेकिन क्रिकेट में सबसे बड़े फिनिशर कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का इरादा एक यादगार फिनिश करने का था। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारतीय क्रिकेट में ऐसे कई क्षण आए जब महेंद्र सिंह धोनी ने अपने बल्ले से वो कमाल दिखाया, जब एक हारा हुआ मैच अपनी झोली में डाल दिया, और वैसा ही उन्होंने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने किया था। मैं आपको याद ताज़ा करा दूं, अंबाती रायडू के आउट होने के बाद जब धोनी 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर मैदान में आए तो उनकी बैटिंग में तूफान से पहले एक खामोशी थी, यानी कि अंतिम 18 गेंदों पर जीत के लिए 42 रनों की ज़रूरत थी। धोनी ने पहले 6 गेंदों पर केवल 6 रन बनाए और 7वीं गेंद पर चौका जड़ा, फिर 2 सिंगल्स लिए और अब 12 गेंदों पर उनके 28 रन थे। इस ओवर में प्रिटोरियस ने 2 चौके जड़े और 11 रन बने। मैच आखिरी ओवर में पहुंचा। मुंबई की तरफ से गेंदबाज जयदेव उनादकट मोर्चा संभाल रहे थे और चेन्नई को जीत के लिए 6 गेंदों पर 17 रनों की दरकार थी। पहली गेंद पर प्रिटोरियस एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, यानी कि 5 गेंदों पर अब भी 17 रन बनाने थे। ब्रावो आए और दूसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन बनाकर स्ट्राइक धोनी को दे दी। अब 4 गेंदों पर 16 रनों की जरूरत थी। धोनी ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर एक ऐसा छक्का लगाया जिसे देखकर उनादकट भी हैरान रह गए, लेकिन उनादकट ने अगली गेंद बाउंसर दी, जिसे धोनी ने पुल करते हुए फाइन लेग पर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर धोनी ने 2 रन लिए। इसके बाद आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रन बनाने थे। उनादकट ने गेंद लेग स्टंप पर यॉर्कर डाली और आप जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी ने इसे फाइन लेग बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेजकर इस मुकाबले को अपने नाम किया था और इस तरह चेन्नई ने एक यादगार जीत हासिल करी थी। यानी कि दोस्तों, जीता हुआ मैच हार में बदल जाए और धोनी जैसा बल्लेबाज मैदान में उतरकर उसी मैच को वापस जिता दे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऑल टाइम ग्रेट, कैप्टन कूल के नाम से मशहूर और क्रिकेट समर्थकों के दिलों में राज करने वाले महेंद्र सिंह धोनी आज भी अपने बल्ले से चमत्कार कर रहे हैं और वे पुनः चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने और एक जीत दिलाकर उन्होंने मिसाल पेश कर दी। दोस्तों, ऑल टाइम भारतीय क्रिकेट के इस क्रिकेटर को आप 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। जब धोनी मैदान में थे, 20वां ओवर था और उस ओवर में धोनी थे सामने। अंतिम 4 गेंदों पर 16 रन का कारनामा धोनी ने पहली बार नहीं किया। उन्होंने 2016 में भी पंजाब के खिलाफ भी अंतिम 4 गेंदों पर 16 रन बनाए थे। आईपीएल के 20वें ओवर में धोनी का स्ट्राइक रेट 244 का है और वे 20वें ओवर में अब तक 51 छक्के लगा चुके हैं। उनका ओवरऑल रिकॉर्ड देखा जाए तो 227 मैचों में 223 छक्कों का है। सर्वाधिक छक्कों के मामले में क्रिस गेल 355 छक्के, एबी डिविलियर्स 250 छक्के और रोहित शर्मा 233 छक्के धोनी से आगे। जीत के बाद कप्तान रविंद्र जडेजा ने झुककर उस दिन धोनी का अभिवादन किया था और आज तो उन्होंने कप्तानी भी उनके नाम कर दी। धोनी के इस शानदार प्रदर्शन पर भारत के पूर्व क्रिकेटरों ने भी राय रखी है। मुंबई के बीच हुए मुकाबले में उस दिन धोनी कप्तान नहीं थे, लेकिन फिर भी मुंबई के आक्रामक बल्लेबाज कायरन पोलार्ड को उन्होंने अपनी एक रणनीति में फंसा लिया था। जब चेन्नई की टीम फील्डिंग कर रही थी और पोलार्ड पिच पर 8 गेंदों पर 14 रन बना चुके थे, तब धोनी को एक अनियमित फील्डिंग सेट करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों, ये धोनी ही वो खिलाड़ी है जो हर एक बैट्समैन की बैटिंग को जानते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ पर शॉट खेलेगा और कैसी गेंद को किस तरफ मारेगा, उसके लिए वो फील्डिंग सेट कर जाते हैं। धोनी ने 2 खिलाड़ियों को लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करने भेजा। एक को नियमित लॉन्ग ऑन पर रखा, जबकि दूसरे को विकेट से करीब 6 इंच हटाते हुए लगभग साइड स्क्रीन के सामने रखा और पोलार्ड अगली ही गेंद पर ठीक इस अनियमित फील्डिंग पोजीशन पर ही अपना कैच थमा बैठते हैं। धोनी ने वहां अपने लंबे खिलाड़ियों में से एक उस दिन शिवम दुबे को खड़ा किया था। दोस्तों, चेन्नई और मुंबई के बीच आईपीएल मुकाबला अपने जिस हाई वोल्टेज रोमांच के लिए जाना जाता है, गुरुवार को ठीक वैसा ही मैच हुआ।
आईपीएल के मैच आते और जाते रहते हैं, लेकिन कुछ मैच ऐसे हो जाते हैं जिसकी तस्वीर लंबे वक्त तक लोगों के जहन में ताजा रहती है। चेन्नई और मुंबई के बीच गुरुवार को ठीक ऐसा ही मुकाबला हुआ। वैसे तो मुंबई के पहले ही ओवर में 2 विकेट गिरने से पिछड़ गई थी, लेकिन बाद में अपनी दमदार वापसी दिखी। एक वक्त तो ऐसा लगने लगा कि यह मैच मुंबई के हाथों से खिसक गया है, लेकिन क्रिकेट के सबसे बड़े फिनिशर कहे जाने वाले महेंद्र सिंह धोनी का इरादा एक यादगार फिनिश करने का था। अंबाती रायडू के आउट होने के बाद धोनी जब 15 ओवर की आखिरी गेंद पर मैदान में आए तो उनकी बैटिंग में तूफान से पहले खामोशी थी। अंतिम 18 गेंदों पर जीत के लिए 62 रन चाहिए थे। 6 रन धोनी ने पहले 7वीं गेंद पर चौका जड़ा, फिर 2 सिंगल्स लिए और अब 12 गेंदों पर 28 रनों की जरूरत थी। इस ओवर में प्रेटोरियस ने 2 चौके जड़े और 11 रन बने। मैच आखिरी ओवर में पहुंचा। गेंदबाजी जयदेव उनादगढ़ कर रहे थे। चेन्नई को जीत के लिए 6 गेंदों पर 17 रन बनाने थे। पहली गेंद पर प्रेटोरियस एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ब्रावो आए, दूसरी गेंद पर 1 रन बनाया और स्ट्राइक धोनी को मिला। अब 4 गेंदों पर 16 रन बनाने थे। धोनी ने पहली गेंद पर लॉन्ग ऑफ पर छक्का लगाया। उनादगढ़ ने अगली गेंद बाउंसर दी, जिसे धोनी ने पुल करते हुए फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रन के लिए भेज दिया। अगली गेंद पर धोनी ने 2 रन लिए। इसके बाद आखिरी गेंद पर जीत के लिए 4 रन बनाने थे। उनादगढ़ ने लेग स्टंप्स पर यॉर्कर डाली। धोनी ने इसे फाइन लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए भेज दिया और इस तरह चेन्नई ने एक यादगार जीत हासिल कर ली। 20वें ओवर में धोनी अंतिम 4 गेंदों पर 16 रन बनाने का कारनामा धोनी ने पहली बार नहीं किया है। उन्होंने 2016 में पंजाब के खिलाफ ही अंतिम 4 गेंदों पर 16 रन बनाए थे। आईपीएल के 20वें ओवर में धोनी का स्ट्राइक रेट 244 का रहा। वे 20वें ओवर में अब तक 51 छक्के लगा चुके हैं। उनका ओवरऑल रिकॉर्ड 227 मैचों में 223 छक्कों का है। सर्वाधिक छक्कों के मामले में क्रिस गेल 355 छक्के, एबी डिविलियर्स 250 छक्के और रोहित शर्मा 233 छक्के धोनी से आगे। जीत के बाद कप्तान जडेजा ने झुककर धोनी का अभिवादन किया। धोनी के शानदार प्रदर्शन पर पूर्व क्रिकेटर समेत सोशल मीडिया पर लोगों ने तारीफों के पुल बांधे। वहीं पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा है, ओम नमः फिनिशाय। पूर्व क्रिकेटर श्रीकांत ने चेन्नई की टीम में वापसी की उम्मीद जताते हुए लिखा है, धोनी आप केवल एक फिनिशर नहीं, आप अब तक के सबसे बेहतरीन फिनिशर हो। निश्चित तौर पर जब चेन्नई की पारी में रॉबिन उथप्पा और अंबाती रायडू अपनी अपनी पारियों से जीत का मधुबन लिखा, लेकिन जीत दिलाने में सबसे बड़ा किरदार महेंद्र सिंह धोनी का रहा। टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति ने सच लिखा है, धोनी एपिक। वहीं एक और यूजर ने लिखा है, शेर बूढ़ा जरूर है लेकिन तिरस्कार करना अभी तक नहीं भूला है। इससे पहले दोस्तों धोनी ने अपनी फील्डिंग में वो कौशल का परिचय दिया जिसमें पोलार्ड फंसते नजर आए, यानी कि धोनी ट्रैप में फंसे पोलार्ड। जब चेन्नई फील्डिंग कर रही थी और पोलार्ड पिच पर 8 गेंदों पर 14 रन बना चुके थे, तब धोनी को एक नियमित फील्डिंग सेट करते देखा गया। धोनी ने 2 खिलाड़ियों को लॉन्ग ऑन पर फील्डिंग करने के लिए भेजा, एक को नियमित लॉन्ग ऑन पर जबकि दूसरे को विकेट के करीब 6 इंच हटाते हुए लगभग सामने ही रख दिया और पोलार्ड अगली गेंद पर ठीक इस अनियमित फील्डिंग पोजीशन पर ही अपना कैच थमा बैठे। धोनी ने वहां अपने लंबे खिलाड़ियों में से एक शिवम दुबे को वहां पर खड़ा किया। चेन्नई की जीत की इबारत तो मैच के पहले ही ओवर में लिख दी थी। मैच की दूसरी गेंद पर मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा शून्य पर आउट हो गए। चेन्नई के मुकेश चौधरी ने रोहित शर्मा को मिड विकेट पर कैच आउट कराया और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर मुकेश ने अपने फुल लेंथ आउट स्विंग गेंदबाजी पर ईशान किशन को भी शून्य पर क्लीन बोल्ड कर दिया। पहली बार सुपर किंग्स ने किसी आईपीएल मैच के पहले ओवर में 2 विकेट लेने का रिकॉर्ड बना डाला और चेन्नई के लिए यह रिकॉर्ड बनाया मुकेश चौधरी ने। मैच के बाद मुकेश ने बताया कि स्विंग गेंदबाजी के लिए खिलाई की स्थिति को लेकर वे 1 महीने से काम कर रहे हैं। आखिरकार इस मैच में वो दिखाया। मुकेश ने ब्रेविस का विकेट लेकर 3 ओवरों में 3 विकेट के लिए, लेकिन इस मुकाबले में जडेजा ने उन्हें चौथा ओवर नहीं दिया। आखिर इसकी वजह भी क्या थी, ये तो सवाल है जिसका हम जवाब जानना चाहेंगे। इससे पहले दोस्तों चेन्नई की फील्डिंग में बहुत सारे कैच छूटे भी। चेन्नई ने भले ही मैच आसानी से जीत गई हो, लेकिन उसके फील्डरों का प्रदर्शन आज उनकी टीम के अनुकूल नहीं रहा। पहले ओवर में मुंबई के 2 विकेट गिर चुके थे। सैंटनर दूसरा ओवर डाल रहे थे। इस ओवर में सूर्य कुमार यादव को स्टंप करने का मौका था, लेकिन धोनी चूक गए और इसी ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस के आसान कैच को कप्तान जडेजा नहीं पकड़ पाए। अगर चेन्नई ये दोनों मौके नहीं गवाती तो मुंबई का दूसरे ओवर में 13 रन पर 4 विकेट का स्कोर होता। हालांकि जडेजा का कैच नहीं पकड़ना और धोनी का स्टंप न करना चेन्नई के लिए भारी नहीं पड़ा।
ब्रेविस अगले ही ओवर में मुकेश चौधरी की गेंद पर आउट होकर पेविलियन चल बने, तो सूर्य कुमार यादव भी मात्र 21 गेंदों पर 32 रन बनाकर जल्द ही पेविलियन लौट गए। लेकिन इसी दौरान पिच पर 19 पर से तिलक वर्मा आए और मुकेश चौधरी की गेंद पर एक शानदार सा कैच स्लिप में ड्वेन ब्रावो ने टपका दिया। तिलक वर्मा का कैच गिरना चेन्नई के लिए महंगा साबित हुआ। तिलक ने न केवल एक छोर पर टिक गए बल्कि धीरे धीरे रन गति भी बढ़ाते गए। एक समय रन बनाने के लिए जूझ रही मुंबई की टीम के लिए तिलक वर्मा ने न केवल अर्धशतक जमाया बल्कि स्कोर को 150 के पार पहुंचाया, जिसकी बदौलत मुंबई इस मैच में अंत तक मुकाबला कर सकी। मैच के बाद जडेजा ने कहा, फील्डिंग पर हमें काम करने की जरूरत है और कैच पकड़ने की जरूरत है, और हम मैच में कैच गिराते रहे तो हम आगे के मैच नहीं जीत पाएंगे। यानी कि कैच पकड़ो और मैच जीतो की थीम पर काम करना होगा। खिलाड़ियों को बेहतर से बेहतर फील्ड में प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। जैसे ही पोलार्ड ने गेंद को बाउंड्री से बाहर भेजने का प्रयास किया, इस लंबे खिलाड़ी ने एक शानदार कैच पकड़ा। चेन्नई ने जीत की इबारत तो पहले ही मैच में उस दिन लिख दी थी। मैच की दूसरी गेंद पर मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को शून्य पर आउट कर दिया और उसके अगले ही ओवर में उन्होंने एक आउट स्विंग गेंद पर ईशान किशन को भी पेविलियन भेज दिया था। पहली बार चेन्नई सुपर किंग्स ने किसी आईपीएल मैच के पहले ओवर में 2 विकेट लेने का कारनामा किया था, और चेन्नई के ये रिकॉर्ड बनाने वाले कोई और नहीं थे बल्कि युवा गेंदबाज मुकेश चौधरी थे। मैच के बाद मुकेश ने बताया कि स्विंग गेंदबाजी के लिए क्लाई की स्थिति को लेकर वो काफी महीनों से काम कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार धोनी के ही मंत्र ने उन्हें वो गेंद डालने के लिए सक्षम बना दिया जो उन्होंने मुंबई के सामने इस मुकाबले में कर दिखाया। मुकेश ने ब्रेविस का विकेट लेकर 3 ओवरों में 3 विकेट ले लिए और इस मुकाबले में जडेजा ने उन्हें चौथा ओवर ही नहीं दिया। हालांकि इसके पीछे का राज समझ में नहीं आया, लेकिन इतनी बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे खिलाड़ी को भी उन्होंने फिर से गेंदबाजी नहीं थमाई, क्या वजह थी। और दोस्तों, जडेजा की कप्तानी में बढ़िया से बढ़िया फील्डिंग करने से चूके। धोनी, जडेजा, ब्रावो फील्डिंग में कहाँ चूके। चेन्नई ये मैच भले ही जीत गई हो, लेकिन उसके फील्डरों का प्रदर्शन उनकी टीम के अनुरूप नहीं रहा। पहले ओवर में मुंबई के 2 विकेट गिर चुके थे, सेंटनर दूसरा ओवर डाल रहे थे और इस ओवर में सूर्य कुमार यादव को स्टंप आउट करने का मौका था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी चूक गए। इसी ओवर में डेवाल्ड ब्रेविस के आसान कैच को कप्तान जडेजा नहीं पकड़ सके और चेन्नई 2 मौके नहीं गंवाती तो मुंबई का दूसरे ओवर में 4 विकेट गिर जाता और स्कोर होता मात्र 13 रन। हालांकि जडेजा का कैच छोड़ना महंगा नहीं साबित हुआ। धोनी का स्टंप आउट करना भी उन्हें भारी नहीं पड़ा। ब्रेविस अगले ही ओवर में मुकेश चौधरी की गेंद पर आउट हो गए तो सूर्य कुमार यादव 32 रन बनाकर बहुत जल्द पेविलियन लौट गए। लेकिन इस दौरान पिच पर 19 वर्षीय तिलक वर्मा आए और उन्होंने मुकेश चौधरी की गेंद पर ड्वेन ब्रावो ने स्लिप में भी उनका एक कैच टपका दिया। तिलक वर्मा का मैच गिराना चेन्नई के लिए महंगा साबित हुआ। तिलक ने केवल एक छोर पर टिक गए बल्कि धीरे धीरे रन गति को बढ़ाते हुए मुंबई को 150 से पार ले गए। एक समय रन बनाने के लिए मुंबई जूझ रही थी, वहीं तिलक वर्मा ने न केवल अर्धशतक जमाया बल्कि स्कोर को 150 से पार पहुंचाया, जिसकी बदौलत मुंबई इस मैच में अंत तक मुकाबला कर सकी। मैच के बाद जडेजा ने कहा कि फील्डिंग पर काम करने और कैच पकड़ने की ज़रूरत है। हम हर मैच में कैच नहीं गिराते रह सकते। और उसके बाद उन्होंने शनिवार को ये भी घोषित कर दिया कि वो कप्तानी से भी इस्तीफा देना चाहेंगे और उन्होंने धोनी से अनुरोध किया कि वो मेरी कप्तानी संभालें, और धोनी ने बिल्कुल आराम से ये बात कबूल कर ली और उन्होंने फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी संभाल ली। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, आज आईपीएल में पंजाब किंग्स और चेन्नई के बीच एक कांटे का मुकाबला होने वाला है। इस मुकाबले में चेन्नई पंजाब से जीतकर अपनी पुरानी हार का बदला जरूर लेना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। क्या रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11? दोस्तों, ये तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रविंद्र जडेजा और मयंक अग्रवाल में से कौन है बेहतरीन कप्तान? इसका जवाब नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन इस आईपीएल में अच्छा नहीं चल रहा है और पॉइंट टेबल्स में भी उसका स्थान नीचे है। चेन्नई सुपर किंग्स इस आईपीएल में 8 मुकाबलों में से 6 हार चुकी है।
इससे पहले इनके बीच हुई टक्कर में भी चेन्नई इस मुकाबले को नहीं जीत पाई। इस मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स की कोशिश रहेगी कि वो पंजाब के खिलाफ इस मुकाबले को जीतकर अपनी हार का बदला लें और पॉइंट टेबल्स में 2 महत्वपूर्ण अंक हासिल। दोस्तों हम आपको बताते हैं कि क्या रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। तो सबसे पहले ओपनिंग करने के लिए 2 दिग्गज बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा और ऋतुराज गायकवाड़ मैदान में उतरेंगे। हालांकि इन दोनों बल्लेबाजों ने मुकाबले में अपना कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन इस बार इन दोनों बल्लेबाजों से एक अच्छे स्कोर की उम्मीद रहेगी। इसके बाद इनकी बैटिंग में काफी गहराई है। इनकी टीम में मोइन अली, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी और खुद कप्तान रविंद्र जडेजा जैसे बेहतरीन बल्लेबाज शामिल है जो अपने दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। आपने देखा होगा पिछले मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने 27 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर अंतिम ओवर में एक हारा हुआ मैच मुंबई इंडियंस के हाथों से छीन लिया था। और दोस्तों आप ये भी जानते हो कि महेंद्र सिंह धोनी ऐसे करिश्मे के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों इसके बाद अगर हम इनके गेंदबाजी डिपार्टमेंट की बात करें तो एक से बढ़कर एक बेहतरीन गेंदबाज इनके पास मौजूद है। इनकी टीम में प्रिटोरियस, ड्वेन ब्रावो, महेश दीक्षाना और मुकेश चौधरी जैसे तेज गेंदबाज शामिल। आपने देखा होगा कि पिछले मुकाबले में ड्वेन ब्रावो ने शानदार गेंदबाजी कर दिखाई थी और मुकाबले को आसानी से चेन्नई सुपर किंग्स के नाम कर लिया था। दोस्तों ये रहने वाली है चेन्नई सुपर किंग्स की प्लेइंग 11। दोस्तों इस प्लेइंग 11 में आपका पसंदीदा खिलाड़ी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आज इस मुकाबले को कौन जीतेगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।